सीता के रखवाले राम थे, जब हरण हुआ तब कोई नहीं। द्रौपदी के 5 पति थे, जब चीर हरा तब कोई नहीं। दशरथ के 4 दुलारे थे, जब प्राण तजे तब कोई नहीं। रावण भी शक्तिशाली था, जब लंका जली तब कोई नहीं। कृष्ण सुदर्शनधारी थे, जब तीर लगा तब कोई नहीं। शरशया पर खड़े पितामह थे, पीड़ा का सांझी कोई नहीं। अभिमन्यु राज दुलारे थे, पर चक्रव्यूह में कोई नहीं। सच यही है दुनिया वालों, संसार में एक भगवान रखवाला दूसरा कोई नहीं। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, भारत देश में जितने त्योहार मनाए जाते हैं, शायद ही विदेशों में इतने त्योहार मनाए जाते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि आज भारतवासी ही त्योहार के सही अर्थ को भूल गए और अपनी अपनी मान्यतानुसार त्योहार मनाने लगे। जैसे कोई त्योहार परंपरा के रूप मनाते हैं, कोई आस्था के रूप में, तो कोई मनोरंजन मात्र। त्योहार तो सभी मनाते हैं, लेकिन उसका वास्तविक अर्थ कोई नहीं जानते। श्रावण मास पूरा ही शिव का होता है, उसी का गायन और पूजन होता है। श्रावण मास में ही पूर्णिमा को यह रक्षाबंधन त्योहार मनाते हैं। पहले जो भी त्योहार मनाते थे वो सात्विक रूप से मनाए जाते थे, लेकिन पहले के समय रक्षा के वचन का यह पर्व विभिन्न रिश्तों के अंतर्गत निभाया जाता था, पर समय बीतने के साथ ही यह भाई बहन के रिश्ते तक ही सीमित रह गया। रक्षाबंधन त्योहार इसलिए मनाते हैं कि जरूरत पड़ने पर भाई बहन की रक्षा कर सके। राखी नहीं बांधेगे तो क्या भाई बहन की रक्षा नहीं करेगा? जैसे सची ने देव और दानव के युद्ध में अपने पति इंद्र की रक्षा हेतु इंद्र को राखी बांधी थी, वैसे ही मेवाड़ की रानी कर्मावती को बहादुर शाह द्वारा मेवाड़ पर आक्रमण करने की सूचना मिली तो उन्होंने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजकर रक्षा की याचना की। अभी के समय में बहन भाई को राखी बांधती है तो भाई इसके बदले बहन को गिफ्ट या पैसे देता है, तो क्या यही रक्षाबंधन का अर्थ है? रक्षाबंधन का अर्थ ही है रक्षा अर्थात सुरक्षा और बंधन अर्थात बाध्य। भाई बहन की रक्षा के लिए बंध गया, उसकी जिम्मेवारी हो गई बहन की रक्षा करना। बहन यही चाहती है कि भाई उसकी रक्षा करे। सही मायने में देखा जाए तो क्या भाई बहन की रक्षा कर पा रहा है? क्या बहन की रक्षा हो रही है? अगर बहन की रक्षा हो रही होती तो दुनिया में आए दिन हम टीवी या न्यूज़पेपर में देखते या सुनते भी आ रहे हैं, बहनों के साथ बलात्कार या आत्महत्या जैसी घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। तो इसे क्या कहेंगे?